नमो अर्हन् ीतानं नमो नमो सिद्धाणं नमो शरीयाण नमो नमो वज्राय ध्यायानं नमो लोहे सव्यसाहूणम् सवसादूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधान सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। विश्व प्रकाश महिमान ममानवेकम् ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 18 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 19वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ बहुत सुंदर प्रकरण है। ये ध्यान की पूर्व भूमिका है। स्वानुभव के लिए जो पूर्व भूमिका तैयार की जाती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कैसे जीव को धन कमाने के कष्ट से, पंचेंद्रिय के विषयों से, शरीर से और पूरे संसार से विरक्त किया और स्वानुभव की महिमा बता के स्वानुभव के लिए रुचि जगाई। अब आचार्य कहते हैं कि वह स्वानुभूति प्राप्त करना है तो समता होना चाहिए, क्योंकि विश्व के सारे पदार्थ क्रम नियमित परिणमन करते हैं। कोई किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं है। सब स्वसंचालित सुव्यवस्थित व्यवस्था है। इसलिए बाहर के पदार्थों का विकल्प मत करो। शरीर उद्गल है, भिन्न द्रव्य है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसकी जो अवस्थाएं होती हैं उसमें आयु कर्म का निमित्त मात्र है। मैं उसमें कुछ करता नहीं, इसलिए उस तरफ के विकल्पों से भी बसो। और जीव शरीर में कुछ हो रहा है, बाहर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में, देश में, दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो उसमें न राग करे न द्वेष करे, समता भाव रखे और समता पूर्वक स्वानुभव का उद्यम करे तो स्वानुभव जरूर प्रकट होता है। ऐसी सुंदर चर्चा इस 19वें काव्य में की गई है। जैसे कि पहले एक प्रश्न आया था कि जीव स्वानुभव करे तो सुखी हो जाए और स्व का ही अनुभव करना है। स्व अर्थात शुद्धात्मा, निजात्मा, जो कि अनंत गुणों से संपन्न है, सिद्धों के समान है, तो जीव उसका अनुभव करता क्यों नहीं? तो वहां कहा था मोह के कारण, अज्ञान के कारण। यहां कहा है कि मोह और अज्ञान भी नष्ट हो जाते हैं। समता पूर्वक जीव स्वानुभव का उद्यम करता है तो मोह और अज्ञान भी नष्ट हो जाते हैं और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये चर्चा बहुत सुंदर है, यहाँ पर 19वें काव्य में की गई है। देखिए, यहाँ पर मोह बैरी को जीतने का उपाय बतलाते हैं। तो ऐसी ही चर्चा हो गई जैसे कि
प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में कहा तो मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय करते हैं, और आखिरी में लिखा कि अब मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय प्राप्त कर लिया, है ना। तो यहां भी मोह मोह बैरी को जीतने का उपाय बतलाते हैं। यहां भी उपाय बताया, देखिए और भी ग्रंथों में बताया। समय सार जी, प्रवचन सार जी, अपन ने पंचास्तिका संग्रह की पहले चर्चा की। अभी सभी ग्रंथों में ये उपाय बताया गया है कि मोह को कैसे जीता जाए। तो देखिए यहां पर क्या उपाय बताया आचार्य योगेंद्र देव ने 19वें काव्य में। काव्य पढ़ेंगे। मुक्ताल सत्व मधि सत्व बलोपपन्नम स्मृत्वा पराच समतां कुल देवतां त्वम् सज्ञान चक्रमिदम ग्रहणं तूर्णम् अज्ञान मंत्री युत मोह रिपुम पमर्दी मुक्ताल सत्वम अधि अधिसत्व बलोपपन्न पन्नम पन्नम होगा कि पन्ना होगा, देखते हैं। पन्नम पन्नम ही होगा। तो मुक्त्वा अर्थात मुक्त होकर, छोड़कर, ठीक है, उससे उसको छोड़कर। किसको छोड़कर? अलसत्वम। अलसत्व का अर्थ है आलस। आलस को छोड़कर। आलसी व्यक्ति आलसी व्यक्ति रोगी भी होता है और दुर्गति को भी प्राप्त करता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति शरीर का भी ध्यान नहीं रखता और धर्म का भी कार्य नहीं करता। आलसी है क्योंकि धर्म में भी आलसी, शरीर के संबंध में भी आलसी। आलसी व्यक्ति तो दोनों ही भावों को नष्ट कर लेता है, ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कि अलसत्वम मुक्त्वा, आलस्य को छोड़कर। और क्या छोड़कर? अधिसत्व बलोपपन्ना पन्नम, और आलस्य को छोड़कर। और क्या छोड़ना है कि ग्रहण करना है? देखते हैं कि अधिसत्व बलोपपन्नम की स्वस्वरूप बोध रूपी सैन्य बल से युक्त होकर। देखो आलस्य को तो छोड़ना है और अधिसत्व बलोपन्न इसको उत्पन्न करना है, अर्थात स्वरूप बोध रूपी सैन्य बल से युक्त होकर, मतलब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना। आलस्य को छोड़ना है और स्वयं में जागरूक होना है, स्वयं का अनुभव करना है, स्वयं को जानना है। और फिर क्या करता है कि पराम स्मृत्वा, स्मरण करके। देखो वहां आया था मुक्त्वा, यहां आया स्मृत्वा, स्मरण करके। किसका स्मरण करके? पराम च समताम कुल देवताम त्वम, कि पराम मतलब उत्कृष्ट। पराम यहां पर बिंदी है, अन्नम बिंदी, कि पराम अर्थात उत्कृष्ट। उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवता को तुम स्मृत्वा, स्मरण करके, तुम स्मरण करके, क्या करके? कि समता, जो उत्कृष्ट समता भाव है ना, उसको कुल देवता कहा। दुनिया में जैसे कुल देवता होते हैं, कुल देवता के की पूजा के बिना दूसरा कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो यहाँ स्वानुभव का कार्य होने वाला है ना, सबसे उत्कृष्ट कार्य होने वाला है। तो कोई कुल देवता तो चाहिए जिसका स्मरण किया जाए।
तो आचार्य कहते हैं समता ही कुल देवता है। ठीक है ना, समता का स्मरण करना है। समता का अर्थ क्या है? ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष, ऐसा भाव वह समभाव है, उसी को समता भाव कहते हैं। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम वो सामभाव है, वही समता है। ठीक है, तो मोह राग द्वेष ये विकारी परिणामों से रहित जो भाव है वह समता है। इस समता को कुल देवता कहा। तो आचार्य कहते हैं आलस्य को छोड़कर और स्वस्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप को जानकारी से युक्त होकर और उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवता को स्मरण करके तुम सज्ञान चक्रम इदम इदम मग अग की अग अग नहीं है, अंग होगा वो। अंग कहते हैं पुत्र को। इदमंग, इदमंग बिंदी होगी यहां पर, है ना, यहां बिंदी नहीं लगी ना। सज्ञान चक्र मिदमंग ग्रहाण तूर्णम, ऐसे बनेगा ग्रहाण तूर्णम। यहां पर वही अटक रहे थे ना लय में, तो यहां पर मां पर बिंदी है। मंगम, तो मां को इदम में चला गया वो और अंगम निकला। अंग क्योंकि संबोधन है, अंग अर्थात हे पुत्र, हे हे पुत्र सज्ञान, हे पुत्र तुम शीघ्र ही पूर्णम अर्थात शीघ्र ही इदम इस सज्ञान चक्रम, सज्ञान, सज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण अर्थात ग्रहण करो। ठीक है, तो यहां पर बिंदी स्पष्ट हो गई कि मंगम ऐसा करना है, और यहां पर ग्रहणम नहीं है, है ना, ग्रहण तूर्णम, ग्रहण पे कोई बिंदी नहीं है, मंगम पर बिंदी है, मां पर यहां। ठीक है, अज्ञान मंत्री युत मोह रिपु पमर्दी, ये तो बिल्कुल सही है। अज्ञान मंत्री, अज्ञान जो कि अज्ञान रूपी मंत्री से युक्त मोह रूपी शत्रु को उपमर्दम मर्दी अर्थात उसको परास्त करना, उसको नष्ट करना। तो अज्ञान रूपी मंत्री सहित मोह राजा रूपी शत्रु को परास्त करने वाला है मर्दी। ठीक है, अर्थात उसको नष्ट करने वाला है, परास्त करने वाला है, हराने वाला है। उपमर्दी मतलब उसका मर्दन करने वाला है। ठीक है, कौन उसका मर्दन करता है? क्या अज्ञान का और मोह का? कि जो कि आलस्य को छोड़ता है और जो स्वरूप संबोध रूपी सैन्य बल से युक्त है, मतलब स्वरूप की स्वरूप को जो जानता है। ठीक है ना, और जो उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवता का स्मरण करता है। ठीक है, ऐसा जो सज्जन व्यक्ति है, ऐसा जो भव्य जीव है, वह ही शीघ्र सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण करता है। तो सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण करता है तो मिथ्या ज्ञान अपने आप छूट जाता है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूरक होता है तो मोहिनी कर्म भी छूट जाता है, मतलब दर्शन मोह भी छूट जाता है। और मिथ्यात्व और अज्ञान छूटे तो चारित्र मोह भी छूट जाता है, क्रोधादिक कसाएं भी नष्ट हो जाती हैं और जीव वीतराग हो जाता है। देखिए खंडान्वय, आलस्य को छोड़कर स्वरूप बोध रूपी सैन्य बल से युक्त होकर और उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवता का स्मरण करके, हे पुत्र तुम शीघ्र ही इस सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण करो।
जो कि अज्ञान रूपी मंत्री सहित मोह राजा रूपी शत्रु को परास्त करने वाला है। मुक्त्वाल सत्वमधि सत्व बलोपपन्नम स्मृत्वा पराच समतां कुल देवतां त्वम् सज्ञान चक्रमिदमंक ग्रहाण तूर्णम् अज्ञान मंत्रियुत मोहरिपूपमर्दी। ठीक है, अब देखिए अपन इसके आगे बढ़ते हैं। एक खंडानुवाद पढ़ा, अब हिंदी अनुवाद देखिए। आलस्य भाव को छोड़कर निज परमात्म तत्व के ज्ञान अर्थात सम्यक्त रूपी सेना से युक्त होकर उत्कृष्ट सहज आत्म तत्व की निश्चल अनुभूति रूप निश्चय समता तथा सहकारी कारणभूत मृत्यु जीवन निंदा संस्तुति शत्रु बांधव स्वर्ण पाषाण स्वर्ण एवं संसार के सुख दुख आदि में समदर्शित्व भाव रूप बहिरंग समता रूपी कुल देवता का स्मरण करके विपरीत ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान रूपी मंत्री के साथ साथ मोहिनी जैसे शत्रु को भी पीड़ित अर्थात परास्त कर सकते हो। अतः हे पुत्र, सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को तुम शीघ्रता से ग्रहण करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखिए, ये बात यहां पर एक और विशेष बात आ गई। समता की बात की ना, तो आचार्य ने यहाँ पर जो कन्नड़ टीकाकार हैं उन्होंने इसकी समता की व्याख्या की। समता, इसमें जो समता शब्द आया कि समता रूपी कुल देवता का स्मरण करके, तो समता को दो दो प्रकार से उसको समझाया, निश्चय से और व्यवहार से। तो निश्चय समता क्या है और व्यवहार समता क्या है, इसका बहुत सुंदर यहाँ पर विवेचन किया कि सहज आत्म तत्व की निश्चल अनुभूति रूप निश्चय समता, कि जो आत्म स्वरूप की जो निश्चल अनुभूति होती है, आत्म स्वरूप में पूर्णता स्थिर अवस्था होती है जिसमें अनुभव की आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसी स्वानुभूति, ऐसा शुद्धोपयोग है ना, ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र, इस तरह का जो स्वरूप में स्थिरता रूप परिणाम है, ठीक है ना, उसको कहा निश्चल निश्चय समता। क्योंकि यहां तो जब जीव निज स्वरूप की अनुभूति करता है तो किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये निश्चय समता क्या हुई कि निज स्वरूप में जो निश्चल अनुभूति है वही निश्चय समता है। और व्यवहार समता क्या है कि बहिरंग सहकारी कारणभूत, बाहर में जो सहायक कारण है, ऐसे मृत्यु जीवन निंदा संस्तुति शत्रु बांधव पाषाण स्वर्ण एवं संसार के सुख दुख आदि में समदर्शित्व भाव रूप बहिरंग समता रूपी कुल देवता। आगे पढ़ेंगे, पहले देखिए सहकारी कारणभूत। ये जो सहकारी कारण है, निमित्त है, वो तो निश्चय से कहा था कि निस्वरूप की जो निश्चल अनुभूति है वह निश्चय समता है। यहां बताया कि सहकारी कारण उसका जो सहायक कारण है, निमित्त कारण है, ऐसा क्या कि जीवन मृत्यु निंदा संस्तुति शत्रु बांधव पत्थर स्वर्ण एवं संसार के सुख दुख आदि 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 में समदर्शित्व भाव रूप बहिरंग समता। आदि में समदर्शित्व भाव का अर्थ क्या हुआ कि यदि हमारा जीवन बना रहे तो भी ठीक है, और मृत्यु आ जाए तो भी ठीक है, घबराहट नहीं। ठीक है, क्योंकि
मैं तो सदा जीने वाला तत्व हूं, अनादि अनंत तत्व हूं। ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि शरीर के साथ हम उत्पन्न हुए हैं और शरीर के नष्ट होते ही हम नष्ट हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह से अ, निज स्वरूप की जो सहज आत्म तत्व नहीं, ये व्यवहार समता की बात कर रहे हैं, सहकारी कारणभूत मृत्यु जीवन। ठीक है ना, मृत्यु और जीवन में समता। निंदा संस्तुति, निंदा कि कोई हमारी निंदा कर रहा है ना, हमारे शरीर की निंदा कर रहा है, हमारे बाहर की क्रियाओं की निंदा कर रहा है, मतलब बाहर में जो दिख रहा है औपाधिक भाव, उनकी निंदा कर रहा है, तो भी हमें द्वेष नहीं करना है, क्योंकि वो तो पर की निंदा कर रहा है और पर निंदा का फल तो उसको ही मिलेगा। लेकिन मैं वो नहीं हूं जिसकी वो बात कर रहा है, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, सिद्धों के जैसा तत्व हूं। ऐसा अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर वह आनंद प्राप्त करता है, वह दुखी नहीं होता कि यार देखो हमारे बारे में इतना कह दिया इनने, है ना। तो निंदा और संस्तुति दोनों में ही कोई प्रशंसा करने आ जाए कि आप तो बहुत महान है ना, आपकी वाणी की प्रशंसा करे, आपके जीवनचर्या की प्रशंसा करे, आपके लेखन की प्रशंसा करे, या और भी अनेक प्रसिद्धि की प्रशंसा करे, किसी भी चीज की प्रशंसा करेगा, तो हमें उसमें भी समता भाव रखना है। मतलब उसमें राग नहीं करना, निंदा में द्वेष नहीं, निंदक से द्वेष नहीं, और संस्तुति में राग नहीं। तो ऐसे निंदा और संस्तुति, शत्रु बांधव, शत्रु है यदि हमारा कोई, तो उसको अब शत्रु नहीं मानना है, उसके प्रति भी माध्यस्थ भाव रखना है, उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना है। राग भी मत रखो लेकिन द्वेष भी मत रखो। ठीक है। और बांधव अर्थात मित्र या भाई, रिश्तेदार, तो इनके प्रति भी राग द्वेष मत करो। ठीक है, उसको कहते हैं शत्रु और बांधव के प्रति समता भाव। पत्थर स्वर्ण, पत्थर पड़ा है और घर में सोना रखा है, या पड़ोसी घर में सोना रखा है, तो वो सोना भी पुद्गल है और पत्थर भी पुद्गल है, दोनों पुद्गल हैं। और पुद्गल है सो मेरे से भिन्न है क्योंकि मैं जीव हूं। इस तरह से अपने स्वरूप का अवलंबन करे और पर तत्व जो है उनमें समता रखे कि पत्थर और स्वर्ण दोनों में संभाव। एवं संसार के सुख दुख, संसार के सुख दुख कहा क्योंकि संसार के सुख क्या कहलाता है, दुख, कम दुख को सुख कहने का व्यवहार है। तो कम दुख दिखाई देता है तो हमें लगता है कि सुखी हो गए, है ना, और दुख थोड़ा बढ़ता है तो हमें लगता है कि दुखी हो गए। वस्तुतः तो जब बड़ा है दुख तब भी दुखी है, और जब दुख कम हुआ है तब भी दुखी है ना। तो लेकिन अभी जीवन के जो सुख दुख कहे जाते हैं, उन अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में भी समदर्शित्व, समता भाव रखना चाहिए, समानता का भाव रखना चाहिए। अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में राग द्वेष नहीं करना है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं करना है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं समदर्शित्व, दोनों में समान भाव। समान भाव का अर्थ क्या है कि सुख और दुख समान है, कि नहीं नहीं, सुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, दोनों ही मेरे से भिन्न है ना, ऐसा उनके प्रति राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, वो समता भाव है। तो आदि में समदर्शित्व भाव रूप बहिरंग समता रूपी कुल देवता। अब फिर से पढ़ता हूं। आलस्य भाव को छोड़कर निज परमात्म तत्व के ज्ञान अर्थात सम्यक्त रूपी सेना से युक्त होकर उत्कृष्ट सहज आत्म तत्व की निश्चल अनुभूति रूप निश्चय समता तथा बहि सहकारी कारणभूत मृत्यु जीवन निंदा संस्ति शत्रु बांधव पाषाण स्वर्ण एवं संसार के सुख दुख आदि में समदर्शित्व भाव रूप बहिरंग समता रूपी कुल देवता को बहिरंग समता कहा, है ना।
ये बहिरंग समता है, बाहर में दिखती है ये देखो सब जीवों के प्रति समता भाव है इनको। शत्रु और मित्र में भी समान भाव है, अर्थात उनमें राग द्वेष नहीं है। समान भाव का मतलब दोनों को अच्छा कहते होंगे कि शत्रु भी अच्छा मित्र भी अच्छा है, ऐसा नहीं समझना। शत्रु में द्वेष नहीं और मित्र में राग नहीं, इसको कहते हैं वीतराग। ठीक है, तो इस तरह बहिरंग समता रूपी कुल देवता का स्मरण करके विपरीत ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान रूपी मंत्री के साथ साथ मोहिनी जैसे शत्रु को भी परास्त कर सकते हो। कि इस तरह यदि हम स्वानुभव करेंगे तो मोह जैसे शत्रु को भी हम नष्ट कर सकते हैं, और सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को तुम शीघ्रता से ग्रहण करो। ऐसा, हे पुत्र, सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को तुम शीघ्रता से शुरू करो, ग्रहण करो। ठीक है, तो यहां समता भाव की, सम्यक ज्ञान की, है ना, मोक्ष की चर्चा की है, मोह के और अज्ञान के अभाव की बात की है। देखिए भावार्थ, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बिना मोह रूपी शत्रु को जीतना असंभव है, ऐसा तात्पर्य। वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बिना ना, जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डारि अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। इस तरह जो चर्चा है ना, तो यहां भी वो समझना है कि वीतराग निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान के बिना मोह रूपी शत्रु को जीतना असंभव है, ऐसा तात्पर्य। ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एकमात्र उपाय मोह रूपी शत्रु को जीतने का है, वह है स्वानुभव। वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बिना मोह रूपी शत्रु को जीतना असंभव है, ऐसा तात्पर्य है। तो सीधा अर्थ क्या हुआ इसका कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान करे तो मोह रूपी शत्रु को जीतना आसान है। ठीक है, विशेष मंजूषा जी आप पढ़ेंगी। विशेष प्रस्तुत पद्य में कटिबद्ध होने की प्रेरणा दी गई है। आत्म ध्यान साधना के लिए साधन रूप में 4 चीजों का वर्णन इसमें है। एक आलस्य का त्याग करना चाहिए। 2 शुद्धात्म तत्व रूपी स्वलक्ष्य की दृढ़ रुचि होनी चाहिए। 3 समता स्मरण, और 4 सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को प्राप्त करना। प्रमाद कार्य सिद्धि का प्रथम बाधक तत्व है। उत्तम साधनों की प्राप्ति के बाद भी प्रमादी जीव मार्गच्युत हो जाता है। अतः उसका त्याग प्रथमता आवश्यक है, तथा रुचि या श्रद्धा के बिना यत्नारंभ नहीं होता है। क्योंकि जिसके प्रति श्रद्धा रुचि होती है, उसी के प्रति बुद्धि प्रवर्तित होती है, फलतः चित्त उसी में लीन हो जाता है। समाधि शतक 95। किसी भी अभियान पर प्रस्थान से पूर्व कुल देवता का स्मरण आवश्यक होता है। यहाँ समता रूपी देवी साधना का मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। परमात्मा तत्व की उपासना ही साम्य या समता है। पद्मनंदी पंचविंशति। और यही साम्य परम कार्य, लक्ष्य और परमात्मा तत्व है। वही तथा सम्यक ज्ञान को शत्रुनाशक अस्त्र के रूप में जैन शास्त्रों में अनेकत्र वर्णित किया गया है। आत्मानुशासन 182, समय सार 294, राजवार्तिक 183, भाव पाउड 157, ज्ञानार्णव में ज्ञानासी अर्थात
ज्ञान रूपी ज्ञानासी अर्थात ज्ञान रूपी तलवार के रूप में मोह शत्रु नाश के लिए इसका उल्लेख है। यहाँ निष्कर्षित स्वसंवेदन ज्ञान की प्राप्ति निष्कर्षतः स्वसंवेदन ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ अविलंब प्रारंभ करने का आदेश आचार्य ने दे दिया है। बहुत अच्छा। देखिए, इस तरह से यहाँ विशेष के अंदर कितनी महत्वपूर्ण बातें आई हैं। एक तो ये पहला जो है यहाँ पर पॉइंट्स बना के बताया गया है कि आत्म ध्यान साधना के लिए साधन रूप में 4 चीजों का वर्णन इसमें किया है। इस श्लोक के अंदर ही अपन ने गिना था ना। तो आलस्य का त्याग, मुक्त्वालसस्य, तो आलस्य का त्याग। दूसरा, शुद्धात्म तत्व रूपी स्वलक्ष्य की दृढ़ रुचि पक्की। तीसरा, समता स्मरण, ठीक है, समता रूपी कुल देवता कहा, कुलदेवी कहा नीचे, तो उसका स्मरण करके, समता का स्मरण करके। और चौथा है सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को प्राप्त करना। सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को प्राप्त करना। ये 4 चीजों से क्या प्राप्त होता है? तो पहली बात तो ध्यान साधना पूर्ण होती है, और दूसरी बात कि उस ध्यान का फल केवल ज्ञान होता है, अरहंत अवस्था होती है, फिर उसके बाद सिद्ध अवस्था होती है, अर्थात संसार सागर से वह पार हो जाता है। तो इस तरह ये 4 बिंदु हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सब साधकों को आलस्य छोड़ देना चाहिए। शुद्धात्म तत्व रूपी स्वलक्ष्य की दृढ़ रुचि होना चाहिए, अपने लक्ष्य की दृढ़ रुचि होना चाहिए, और समता का स्मरण होना चाहिए कि राग भी नहीं, किसी से द्वेष भी नहीं, इस तरह का समता भाव हमारे अंदर प्रकट हो। और सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को प्राप्त करना। केवल हमने पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया, बस इतना नहीं, उसको अच्छी तरह से समझें और उसका अंतर में प्रयोग करें, तो ही वह सार्थक है। तो सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को प्राप्त करना। अब आगे कहते हैं कि प्रमाद कार्य सिद्धि का प्रथम बाधक तत्व है। यदि इस कार्य की सिद्धि का कोई सबसे बड़ा बाधक कारण है तो वह है प्रमाद। प्रमाद के कारण जीव शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता और स्वयं शास्त्रों को खोल के नहीं देखता, तो कोई कुछ भी कह दे तो उसको मान लेता है। हमारी जो जिनवाणी है, वीतरागता की पोषक है जो जिनवाणी है ना, ये जिनवाणी जो वीतरागता की पोषक है, यह हम सबको ये जो मार्ग बताती है, उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि हम जिनवाणी भी नहीं पढ़ेंगे प्रमाद के कारण, तो फिर वस्तु का स्वरूप कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ का प्रमाद कार्य सिद्धि का प्रथम बाधक तत्व है, पहला, लौकिक के लिए भी और पारलौकिक मार्ग के लिए भी। उत्तम साधनों की प्राप्ति के बाद भी प्रमादी जीव मार्गच्युत हो जाता है, कि सारे साधन मिल रहे हैं बाहर में, लेकिन फिर भी मार्ग से भटक जाता है। अतः उसका त्याग प्रथमता आवश्यक है। किसका? प्रमाद का। क्योंकि प्रमादी जीव मार्गच्युत हो जाता है। उत्तम साधनों की प्राप्ति के बाद भी प्रमादी जीव मार्गच्युत हो जाता है, मतलब मार्ग से विचलित हो जाता है, मार्ग को छोड़ देता है, मार्ग से भटक जाता है। अतः उसका त्याग प्रथमता आवश्यक है। किसका? कि प्रमाद का त्याग। तथा रुचि या श्रद्धा के बिना यत्नारंभ नहीं होता है, क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा रुचि होती है। उसी जिसके प्रति श्रद्धा या रुचि होती है, उसी के प्रति बुद्धि प्रवर्तित होती है। फलतः चित्त उसी में लीन हो जाता है। किसी भी अभियान पर प्रस्थान से पूर्व कुल देवता का स्मरण आवश्यक होता है। यहाँ समता रूपी देवी साधना का मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। परमात्म तत्व की उपासना, देखो, समता रूपी देवी क्या है? मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। क्या मतलब हुआ? कि मार्ग में भी समता होना चाहिए, और मार्ग का जब फल मिलेगा तो वहां भी समता ही होगी।
सहज समता होगी, वितरागता होगी। ठीक है, तो समता वह मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। परमात्म तत्व की उपासना ही साम्य या समता है। ठीक है, परमात्म तत्व की उपासना ही साम्य भाव है या समता भाव है। परमात्म तत्व की उपासना, परमात्म तत्व में कौन आ गया? निज परमात्म तत्व। निज स्वरूप की साधना करने से साम्य भाव उत्पन्न होता है, मोह क्षोभ का अभाव हो जाता है, राग द्वेष आदि का विकारों का अभाव हो जाता है, ये प्रमाद आदि का अभाव हो जाता है। तो परमात्म तत्व की उपासना ही साम्य या समता है, और यही साम्य परम कार्य और परमात्म तत्व है। ठीक है, कि यही साम्य परम कार्य है। साम्य भाव, जो समता भाव है, वही सबसे बड़ा काम है। समता भाव रखना चाहिए अपने अंदर, और वो स्वानुभव से ही संभव है, सच्ची समता। तो यही साम्य परम कार्य अर्थात लक्ष्य है और परमात्म तत्व है, और वही परम कार्य जो है वही परमात्म तत्व है। तथा सम्यक ज्ञान को शत्रुनाशक अस्त्र के रूप में जैन शास्त्रों में अनेकत्र वर्णित किया गया है। यहाँ इतने शास्त्रों में जैन शास्त्रों को शत्रु का नाशक बताया गया है। तो यहाँ शत्रु कौन है, ये ध्यान रखना कि जैन शास्त्र कोई इंसानों को नहीं मार देता। ये हमारे जो शत्रु है, मतलब मोह रूपी शत्रु है, अज्ञानता रूपी शत्रु है, उस शत्रु का अभाव कर देता, उसका नाश करता। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान को शत्रुनाशक अस्त्र के रूप में जैन शास्त्रों में अनेकत्र वर्णित किया गया है। ज्ञानार्णव में ज्ञानासी, ज्ञान असी, असी का मतलब तलवार होता है, अर्थात ज्ञान रूपी तलवार में के रूप में मोह शत्रु नाश के लिए इसका उल्लेख है कि मोह रूपी शत्रु का नाश करना हो तो ज्ञान रूपी तलवार से उस पर वार करना होगा। तो ज्ञान जो हमारे पास है ही ना, वो ज्ञान हमारा अंतर्मुख होगा तो शत्रु, मोह रूपी शत्रु नष्ट हो जाएगा।